क्लास 10वीं की ट्यूशन फाइनली आपका यहाँ 20 मार्च का आपका यहाँ विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप यहाँ विज्ञान पेपर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस पेपर को आपको यहाँ जरूर करना है। साथ ही ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा वाला। और हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर नरेश आते हैं तो आप नरेश भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नरेश पढ़ लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए तो पूरा पेपर हम आपका लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पे विज्ञान पेपर यानी 20 मार्क्स की पेपर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि जो कि आपका यहाँ पर लास्ट पेपर है। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर पेपर जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। और आपको वीडियो को अच्छी तरह देखना सुना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है। तो पहला आपका आता है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उत्सर्जन अभिक्रिया कहते हैं, बाष्पीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो आपको यहाँ पर नाम से पता चल रहा होगा अवशोषण यानी ऊष्मा शोषी। तो आपको पहले का यहाँ पर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा शोषी। फिर आपका दूसरा था पीएच स्केल की प्रास है 1 से 10 तक, 0 से 14 तक, और 1 से 14 तक, और 0 से 12 तक। तो जो यहाँ पीएच स्केल की प्रास होती है वो होती है 0 से 14 तक। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है आहार नली के किस भाग में भुजंग का पूर्ण पाचन होता है। तो छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, अमाशय में होता है, मलाशय में होता है। तो यहाँ पर आहार नली किस भाग में भुजंग का पूर्ण पाचन होता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाए छोटी आंत। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खल स्थानों कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं दुर्मिका, स्नैप्स, और यहाँ पर एक्जान आवेग। तो इसका दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खल स्थानों कहते हैं स्नैप्स। ठीक है, स्नैप्स आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर याद करते जाइए। और ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका पाँचवा आता है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय और शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसमें आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। तो हमने 5 करा दी हैं। और साथ ही इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेते चलिए। और वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में नहीं, यानी आप यहाँ पर हाई क्वालिटी में देखें, तभी आप वीडियो अच्छी तरह से साफ देख पाएंगे। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर आपका 6वां आता है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का उपयोग में से कौन है। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, आपका यहाँ पर 6 में कब्बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर आता है 7वां विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। जनरेटर कहलाती है मोटर, धारा नियंत्रक या धारा मापी। तो यहाँ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहलाती है मोटर। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर 8वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 8वां आता है आप अमीटर को परिवर्तन सतह कैसे संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन आपके आते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, और अच्छा आता आपका अभाव दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको यह श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया, उसी तरह से आपको यहाँ पर ठीक है सही आंसर आपको टिक करना दिख लीजिए अच्छी तरह से। और आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं इनके। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। ठीक है, और आपको यहाँ पर रिवीजन भी करना होगा, तो स्क्रीनशॉट आपको जरूर लेना है, क्योंकि आप दोबारा पढ़ पाएँ। ठीक है, और आपके चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। अब आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आता है दो। ठीक है, रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए, आपके 7 नंबर के आते हैं। तो चलिए इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पहला आता है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को डोट कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण रहता है वो कहलाता है मिश्र धातु। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पर मिश्र धातु भरा देना। यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको कॉपी में लेकर इसलिए दिखा रहा है जिससे आप अच्छी तरह देख पाएँ, शब्द समझ भी पाएंगे। और आप यहाँ पर दूसरा आता है तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। तो यहाँ पर तंत्र की जो प्रमुख इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन। ठीक है, आपके दूसरे के आपके यहाँ पर न्यूरॉन हो जाएगी। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तंत्र की प्रमुख इकाई होती है न्यूरॉन। ठीक है, और तीसरा आता है भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण डॉट डॉट नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो कौन सी संरचना से प्राप्त होता है, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। और आपका यहाँ पर चौथा रेगिस्तान आता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर निषेचन। ठीक है, चौथे रेगिस्तान आपको यहाँ पर निषेचन भर देना, अच्छी तरह से देख लीजिए। और फिर आपका 5वां यहाँ पर रेगिस्तान आता है गोली दर्पण की बहुत दूरी उसकी पकड़ त्रिज्या की डॉट 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 होती है। तो क्या होती है आपकी यहाँ पर 5वें भर देना आपको आधी। ठीक है, आधी भर देना 5वें आपको यहाँ पर रेगिस्तान में। आप यहाँ पर देखते हैं गोली दर्पण की बहुत दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। फिर आपका 6वां रेगिस्तान आता है एक आदर्श वोल्ट मीटर प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर एक आदर्श वोल्ट मीटर प्रतिरोध होता है अनंत। ठीक है, अनंत होता है। तो आपको 6वें रेगिस्तान में अनंत भर देना है। अब चलिए आपको यहाँ पर 7वां रेगिस्तान आता है विद्युत मोटर धारा के डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत मोटर यहाँ पर
चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, पहले मैं आपके साथ में चुंबकीय प्रेरण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए आप फिर से आपको यहाँ पर देख लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हम आपको फिर से बता देते हैं, दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, और तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। और भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण प्लेसेंटा नमक संरचना से प्राप्त होता है। और नर एवं मादा युग्म के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और गोली दर्पण की फोड़ दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आदि होती है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर प्रति अनंत होता है। और विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही इनका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीन देखा तो स्क्रीनशॉट जल्दी से खा लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए अच्छी तरह से और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर सहयोगी आती हैं जो कि आपकी 8 नंबर की आती हैं। अभी आओ कॉलम आओ बा में आपके यहाँ पर सहयोगी दी गई हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपके 8 नंबर की सहयोगी हैं। तो पहली आती है आपकी सोडियम। तो सोडियम को मैच कर देना आपको मिट्टी से तेल से। ठीक है, सोडियम को आपको यहाँ मिट्टी से तेल से मैच कर देनी है। और दूसरी आती है मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि आपको यही पीयूष ग्रंथि, ठीक है, ये आपकी पीयूष ग्रंथि से मैच कर देनी है। और तीसरी आती है गर्भधारण रोकने हेतु। तो ये आपको यही कॉपर्टी, तीसरी आपको कॉपर्टी से मैच कर देनी है। और फिर आपकी आती है मेंडल। तो मेंडल आपकी हो जाएंगे अनुवांशिकी की जनक। ठीक है, मेंडल आपके यहाँ पर अनुवांशिकी की जनक हो जाएंगी। और फिर जो आपकी आती है डायोप्टर। तो डायोप्टर आपकी क्या रहेगी, डायोप्टर किसका मात्रक है, तो वो यहाँ पर लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर आता है अवतल लेंस की क्षमता। तो जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। 6वीं आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक से मैच कर देनी है। और जो आपके साथ में आती है तारों का टेम्परेचर, यानी तारे किस कारण टेम्परेचर आते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाए वायुमंडलीय अपवर्तन। साथ में आपको इसे मैच कर देनी। जो आपकी आती है अपघटन, तो इसे मृतोपजीवी से मैच कर देना। तो इसमें फिर से देख लीजिए आपके यहाँ पर सोडियम हो जाएगी मिट्टी का तेल। और मास्टर ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि। और गर्भधारण रोकने हेतु आपकी कॉपर्टी। और मेंडल रहेंगे आपके अनुवांशिकी के जनक। और डायोप्टर आपकी लेंस क्षमता का मात्रक रहेगा। ठीक है, और अवतल लेंस क्षमता आपकी क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पर ऋणात्मक रहेगी। और तारों का टेम्परेचर आपके यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन। और आपका जो अपघटक हैं वो हो जाएंगे आपकी मृतोपजीवी। तो जो आपकी सहयोगी आपकी हमने करा दी विद सोडियम सहित, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं। ठीक है, आपके एक 7 नंबर के मतलब दीजिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। तो यहाँ पर जो लोहे की वस्तु को हम पेंट करते हैं वो यहाँ पर संचालन से बचाने के लिए। ठीक है, लोहे की वस्तु को संचालन से बचाने के लिए पेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा संचालन से बचाने के लिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसकी पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा दही का पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, दही का पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो जो आपकी 2 धातुएं रहेंगी वो रहेंगी आपकी यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। फिर आपका चौथा आता है मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो जो मनुष्य में यहाँ पर श्वसन वर्णक का नाम है वो है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथे में आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लिखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर गलत भी लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आपको लिखना है। और साथ ही जो इनके स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से जो क्वेश्चन है आपकी, तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए आपको 5 में देख लेते हैं। तो 5 में आपका यहाँ पर आता है DNA का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, DNA का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, तो आपका DNA का पूरा नाम हो जाएगा आपका यहाँ पर डीऑक्सी राइबो। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ पर देख लेते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आपका यहाँ पर DNA का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और फिर आपके यहाँ पर 6 में आता है रेगिस्तान की मरीज का किस क्रिया का उदाहरण। तो यहाँ पर जो रेगिस्तानी मरीज का है वो है आपके यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। देख लीजिए वो किस तरह से लिखना है। और फिर आपके यहाँ पर आता है 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो जो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1.6 × 10 की 19 कूलाम होता है। तो इस तरह से आपके इस दुआ के मतलब जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर से आप देते हैं संचालन से बचाने के लिए। और दही का पीएच मान, ठीक है, 6 से कम हो जाएगा। और जो आपकी यहाँ पर ठंडे जल के साथ जो यहाँ पर तेजी से क्रिया करती हैं वो सोडियम और पोटेशियम रहेंगी। और मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और DNA का पूरा नाम आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। और रेगिस्तानी मरीज का जो यहाँ पर रेगिस्तानी मरीज का वो यहाँ पूरा आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और आपका यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10 की 19 कूलाम होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक शतभाग में होता है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह देखना, साथ ही इनके आंसर भी हम बताएंगे। तो पहला था वायु में जलाने की पूरी मैग्नीशियम रेमन को साफ क्यों किया जाता है। और फिर आपके यहाँ पर देखते अथवा आता है रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए।
फिर आपके यहाँ पर आता है ठीक है क्वेश्चन की जो इनकी स्क्रीन शॉट है लेते चले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी फटाक से स्क्रीन शॉट लेते चलें। और 6 माह आपको क्वेश्चन आता है, 7 माह साबुन तथा आप माजा में कोई दो अंतर लिखिए अथवा था प्रतिष्ठा अभी की यहाँ की नहीं कहते हैं। ये आपका 2 नंबर का। तो सभी की जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, इस पेज का पूरा स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है। तो 8वां क्वेश्चन आप यहाँ आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोच का बिल्ली घर क्यों कहते हैं, 2 नंबर का। अथवा आता है जाइलोम और फिल्म में आपको 2 अंतर लिखने हैं। और 9वां आता मनुष्य में संचालित होने वाले 2 जीवाणु जनित एवं रोगों के नाम लिखिए अथवा आता प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। 10वां आता मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए के पौधे का चुनाव क्यों किया। फिर आपके अथवा आता मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। फिर आपके यहाँ पर 11वां आता अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए अथवा आता आपका स्नेल का नियम लिखिए। तो सभी के अच्छी सारी से यहाँ पर जो स्क्रीन शॉट वो आप ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीन शॉट आप लेते चलिए और आंसर हम बताएंगे उस लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 ठीक है 2.0 है। और यहाँ पर डायोप्टर है एनी -2.0 डायोप्टर है। और अथवा आता कोई डॉक्टर प्लस ठीक है 1.5D डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस जारी करता है, ठीक है। इस तरह से आपका दिया तो आपके सवाल टाइप किए इनकी आपको फोकस दूरी निकालनी है, वो को आपके इजी सवाल है यहाँ पर देख लीजिए। और आपका 13वां आता ओम का नियम लिखिए, 2 नंबर का इसका अथवा देख लेते हैं। और अथवा देखने से पहले आप इस पूरी पेज का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता आपका यहाँ पर 13वें का अथवा फ्यूचर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। और चंद्रमा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, 2 नंबर का अथवा आता दृश्य धारा और प्रत्यक्ष धारा में 2 अंतर लिखिए। और फिल्म के बाएं हाथ का नियम लिखिए, 2 नंबर का अथवा आता 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रसार पृथ्वी क्यों नहीं करती, ठीक है नहीं करती क्यों। और 16वां आता ओजोन परत का संचालन क्यों आवश्यक, 2 नंबर का अथवा आता खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपको 2 अंतर लिखने हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको 17वां क्वेश्चन आता संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और अथवा आता निम्नलिखित में से किन्हीं 3 अभिक्रियाओं की संतुलित ठीक है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसमें आपको इनकी समीकरण लिखना साथ ही उन्हें संतुलित करना है। और फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वां क्वेश्चन आप देख रहे थे तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, आपका 3 नंबर का तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 3 नंबर का 18वें का अथवा देख लेते हैं। तो 18वें का अथवा था पादप हार्मोन ऑक्सीजन के 3 कार्य लिखिए। और 19वां आता स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, 3 नंबर का अथवा आता तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। और 20वां आता प्लास्टिक और पेरस किसे कहते हैं, इसको अधूरी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। और अथवा आता निम्नलिखित का कारण लिखिए। तो आपके इनके कारण लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है। तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपके यहाँ पर देखते हैं आपके इन अभिक्रियाओं के उदाहरण देना है। और अथवा आता 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम अणु सूत्र और संरचना सूत्र दर्शाइए, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। और चलिए आपका यहाँ पर 22वां क्वेश्चन आता है। तो ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। और साथ ही इसमें आपका मानव और तंत्र का नामांकित चित्र बनाना, साथ ही आप देखते निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ध्वनियों से में 2 अंतर लिखिए, लक्ष्य का क्या इसका क्या महत्व है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं पूरी कंप्लीट, ठीक है क्वेश्चन पूरी कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप के लिए लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।